व्यूवर्स, इस्लामी रवायात के मुताबिक इस्लाम की शुरुआत इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और इस्लाम अपनी मौजूदा शक्ल में उस वक्त आया जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मुसलमानों में मौजूद रहे तो इनमें किसी किस्म का कोई फ़िरका पैदा ना हुआ, लेकिन सन 632 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मामलात काफ़ी ख़राब होने लगे। सबसे पहला इख्तलाफ तो ये था कि अब मुसलमानों का लीडर या खलीफा कौन होगा। मुसलमानों के एक ग्रुप ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहला खलीफा मुंतखब कर लिया। ताहम मुसलमानों का एक दूसरा ग्रुप हज़रत अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा के तौर पे देखना चाहता था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न और दामाद भी थे। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहला खलीफा मानने वाले सुन्नी कहलाए, जबकि शिया मकतब फ़िक्र हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन और पहला खलीफा मानते हैं। इन दोनों के अलावा एक तीसरा फ़िरका मुसलमानों के पहले फितने के दौरान वजूद में आया, जिन्हें खारजी कहा जाता था। इन्होंने शिया और सुन्नी दोनों से अलहदगी इख्तियार कर ली और इन दोनों फ़िरकों के पैरोकारों को काफिर डिक्लेयर कर दिया। तो व्यूवर्स, चले पहले सुन्नी मकतब फ़िक्र और इसकी मजीद शाखों की बात करते हैं। मौजूदा दौर में पूरी दुनिया में तकरीबन 85% मुसलमान सुन्नी मकतब फ़िक्र के पैरोकार हैं। व्यूवर्स, सुन्नी लफ्ज़ सुन्ना से निकला है, जिसका मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तमाम असहाब की तालीमात पे अमल करना है। सुन्नी मकतब फ़िक्र के 4 बड़े इमाम हैं, जिनके नाम इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। इन चारों इमामों से सुन्नियों के 4 फ़िकी मज़ाहिब वजूद में आए, जैसा कि इमाम अबू हनीफा से हनफी, इमाम मालिक से मालिकी, इमाम शाफी से शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल से हम्बली फ़िक़्ह वजूद में आया। इनमें अगर इमाम अबू हनीफा की बात की जाए तो आप सन 80 हिजरी में कूफा इराक़ में पैदा हुए और नस्ब के हिसाब से आप ईरानी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। जवान होने पर आप अरब में हिजाज के इलाके में आ गए, जहाँ उन्होंने मक्का और मदीना में तालीम हासिल की। उनके कुल 4000 असातिज़ा बताए जाते हैं, जिनमें 7 असहाबे किराम, 93 ताबेईन और बाकी तबा ताबेईन शामिल हैं। व्यूअर्स, चूँकि आप अहले बैत को हर तरह से सपोर्ट किया करते तो अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने उन्हें कैद में डाल दिया और इसी कैद में उनका इंतकाल हुआ। मौजूदा दौर में हनफी फ़िक़्ह के मानने वाले ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की और कुछ अरब इलाकों में पाए जाते हैं। इसी तरह सुन्नियों के दूसरे इमाम इमाम मालिक 93 हिजरी में मदीना में पैदा हुए। आप एक यमनी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और सन 2 हिजरी में आपके दादा ने इस्लाम कबूल किया। इमाम मालिक को अपने दौर का हदीस का सबसे बड़ा आलिम माना जाता है। यही वजह थी कि उन्हें मदीना का इमाम भी कहा जाता था। जहाँ तक इनके असातिज़ा की बात है तो इनमें इमाम अबू हनीफा और इमाम जाफ़र अस-सादिक सर फ़हरिस्त हैं। मौजूदा दौर में मालकी मकतब फ़िक्र के पैरोकार ज़्यादातर अफ्रीका और पुराने वक्तों में मुस्लिम स्पेन में पाए जाते थे। सुन्नियों के तीसरे इमाम इमाम शाफी फ़लस्तीन में गाज़ा या अश्कलोन के इलाके में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ कुरैश के बनु मुतलिब कबीले से था, यानी इनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गहरा रिश्ता था। चूँकि वो अहले बैत के मददगार थे तो उन्हें अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने कई दफ़ा जेल में डाला और उन पर कई मज़ालिम ढाए। शाफी मकतब फ़िक्र के लोग आज ज़्यादातर हिजाज, मिस्र, यमन और कुर्द इलाकों में पाए जाते हैं। व्यूअर्स, अगर सुन्नियों के चौथे इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल की बात की जाए तो आप बसरा इराक़ में पैदा हुए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त बगदाद में गुजारा। उनका सबसे बड़ा कारनामा एक किताब मुसन्नद अहमद बिन हम्बल है, जो तकरीबन 40,000 सही हदीस का मुरक्कब है। व्यूअर्स, हम्बली फ़िक़्ह के मानने वाले अरब और सबसे बढ़ के सऊदी अरब में पाए जाते हैं।
ان 4 فرقوں کے علاوہ سنی مسلمانوں کا ایک ایسا فرقہ بھی پایا جاتا ہے جو کسی امام کو نہیں مانتا۔ اس فرقے کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ ویور، سنی مسلمانوں کے ان 4 فرقوں سے مختلف مکتب فکر کی پہچان کی جاتی ہے، یہاں تک کہ جنوبی ایشیا میں مساجد کے نام بھی ان 4 فرقوں کے نام سے رکھے جاتے ہیں، اور لوگ انہی مساجد میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کے اپنے فقہ کی ہو۔ لیکن اس کے برعکس مغربی ممالک میں کسی بھی فقہ کی مسجد میں نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں عثمانیوں اور مغل سلطنت کے زوال کے بعد مسلمان یہ سوچنے لگے کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے۔ بہت سے علماء کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان حقیقی اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں اور بہت سی نئی چیزیں اسلام میں شامل کر لی گئی ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو حقیقی اسلام پہ واپس لانے کے لیے کئی تحریکوں نے جنم لیا۔ ان میں سب سے پہلی تحریک برصغیر سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی قیادت میں اٹھی۔ انہوں نے 4 اماموں کے ماننے والوں میں اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی اور قرآن و سنت کو خود سمجھنے اور سیکھنے پہ زور دیا۔ انہوں نے برصغیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ قرآن کا عربی سے اردو اور فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ اس خطے کے لوگ خود قرآن کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ ان کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہوئے قاسم نانوتوی نے سن 1867 میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام دارالعلوم دیوبند رکھا گیا۔ ویورز، دیوبندی بنیادی طور پہ حنفی مکتب فکر سے وابستہ ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کا تسلسل مانتے ہیں۔ یہ لوگ بزرگوں کے مزاروں پہ جانا اور عرس وغیرہ کی رسومات کو ایک طرح کا شرک اور بدعت سمجھتے ہیں۔ دیوبندیوں کے مخالفین میں سب سے بڑے مخالف امام احمد رضا خان بریلوی تھے جو بریلوی مکتب فکر کے بانی مانے جاتے ہیں۔ یہ بھی شاہ ولی اللہ کی تحریک کے حامی تھے اور ان کا تعلق بھی فقہ حنفی سے تھا۔ لیکن دیوبندیوں کے برعکس یہ لوگ صوفیزم یعنی بزرگوں اور ان کے مزارات کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ برصغیر کی طرح عربوں میں بھی اسلام کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے سلفی تحریک کا جنم ہوا، اور ویور، سلفی تحریک سعودی عرب میں محمد ابن وہاب کی قیادت میں بہت سرگرم رہی۔ محمد ابن وہاب کو سنی مسلمانوں کی ایک اور شاخ وہابیت کا جد امجد مانا جاتا ہے اور ان کے پیروکار سب سے زیادہ سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن وہابی خود کو وہابی کہنا پسند نہیں کرتے بلکہ خود کو سلفی کہتے ہیں۔ برصغیر میں ان لوگوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ ویورز، اہل حدیث محمد ابن وہاب اور شاہ ولی اللہ دہلوی دونوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ وہابی اور اہل حدیث دونوں اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، مطلب ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ کسی سنی امام کے پیروکار نہیں، لیکن در حقیقت یہ لوگ حنبلی مکتب فکر سے جڑے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ میلاد، عرس اور دوسری صوفی رسومات کے بھی سخت خلاف ہیں۔